जनरल वीके सिंह, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, विदेश राज्य मंत्री, गाजियाबाद से कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस समय हमारे साथ हैं। जनरल साहब, जब आप सेना में थे, आप एक टू फ्रंट वॉर की बात करते थे। क्या इस समय कांग्रेस और महागठबंधन आपके लिए वही टू फ्रंट वॉर है? देखिए, टू फ्रंट वॉर की संज्ञा इसको मत दीजिए। चुनावी अभियान जो सब लोग करते हैं वो हर पार्टी के लिए वन फ्रंट ही है। आपको जीतना है। विरोधी बहुत होते हैं, कोई अलग अलग तरह से अलग अलग दिशा से नहीं आता है। और यहाँ पर 2014 की तरह सबका लक्ष्य वही है, भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से हराया जाए। आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं। महागठबंधन दो अलग अलग विचारधाराओं को मिलाने की कोशिश की गई है। दो अलग अलग जातिवादी पार्टियों का इकट्ठा होना, जिनका पूरा का पूरा बेस अलग है। ऐसे में मुझे लगता है कि जो उनके जो समर्थक हैं अलग अलग पार्टियों के, वो अपना अपना हित देखेंगे, महागठबंधन का नहीं। 2014 में वो आपकी पहली राजनीतिक लड़ाई थी। सेना में तो आपने युद्ध लड़े हैं, लेकिन ये आपकी पहली राजनीतिक लड़ाई थी। जो 2019 की लड़ाई है, क्या ये उससे ज्यादा कठिन है? आपके जो मुख्य वोटर्स थे उनको इस तरह से लोग डिवाइड करने की क्या कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि 2014 के अंदर मैं नया आया था, मेरा पहला चुनाव था। मैं कभी राजनीतिक रण के अंदर नहीं उतरा था। जनता ने विश्वास किया, और इसलिए विश्वास किया कि मैं एक फौजी हूं और जो काम होता है उसको पूरा करता हूं। इन 5 वर्षों में जनता ने देख लिया है कि किस प्रकार से गाजियाबाद बदला है, किस प्रकार से गाजियाबाद के अंदर विकास हुआ है, किस प्रकार से हर तरीके से कोशिश की गई है कि गाजियाबाद की जो समस्याएं थी, 40 साल पुरानी समस्याएं थी। ये कोई मैं चुनावी वायदों के साथ नहीं आया था। मैं सिर्फ एक ही चीज़ लेकर आया था, जनता के लिए अच्छा काम करना। और इसलिए अब की बार का चुनाव है वो उस कार्य को देखकर होगा। मतलब ये आपका एक तरह से आपका एसीआर लिखा जा रहा है जनता द्वारा। एसीआर तो लिखा जा चुका है। लेकिन जो दूसरा पहलू है इसका, आप मतलब सेना या बीजेपी इस समय बालाकोट की बात कर रही है, सेना के हितों की बात कर रही है, लेकिन जो अन्य दल हैं वो ये कह रहे हैं कि सेना को ये इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, सेना के पराक्रम को भुनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। देखिए, क्या होता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो हर चीज़ की अतिशयोक्ति होती है, और खासकर विपक्ष की तरफ से। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने एयर स्ट्राइक किया, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितने मारे, कितने आपने टारगेट बर्बाद किए। महत्वपूर्ण ये है कि आपके पास एक ऐसा नेता है जिसने अपनी इच्छा शक्ति और निर्णायकता से एक ऐसा निर्णय लिया जो 1971 के बाद एक मिसाल है। और यह निर्णय क्या था कि भारत आतंकवाद की लड़ाई में सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा। और आज मुझे बता दीजिए कोई विपक्षी दल ये कह दे कि ये गलत निर्णय था। लेकिन विपक्ष ये भी कहता है कि वोटों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अली और बजरंगबली की बात करते हैं, या मायावती की अगर बात करें तो मायावती एक अलग, बसपा एक अलग पक्ष के वोटों की बात करती है। देखिए, विपक्ष का काम होता है कुछ ना कुछ उल्टा बोलना, खासकर जब कमज़ोर होते हैं तो ज़्यादा बोलते हैं। उनसे पूछा जाए कि आप के नेता कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ हमको वोट दे, क्या सही है? देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी अपनी योजनाएं चलाई इन 5 वर्षों के दौरान, सब योजनाएं भेदभाव रहित थीं, सब योजनाएं सर्वस्पर्शी थी, सब की सब योजनाएं समाज के विकास की थी। ऐसी हालत के अंदर आप सिर्फ यही करने लगे कि मुझे ये धर्म वाला दे, तो योगी जी ने सिर्फ यही कहा है कि अगर वो लोग इसमें विश्वास करते हैं कि मुसलमान ही उनको वोट देकर उनको जिताएगा, तो बजरंगबली का सहारा है हमें, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो आप 5 लाख, आपको पिछली बार लगभग 5.5 लाख वोट मिले थे, इस बार आपको लगता है वो बढ़ेगा, या इस महागठबंधन और कांग्रेस की वजह से अलग होगा उसका रिजल्ट? 2014 में 24 लाख वोटर थे,
गाजियाबाद में आज 28 लाख वोटर हैं।